अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एंकर में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज अहम इशू को डिस्कस किया जाएगा। ऐसे में जब पाकिस्तान में ख्वाजा सरा अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, वकालत का शोबा ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ सहाफ़त भी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, साथ ही पुलिस के महकमे भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के में बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। तो ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में ही ख्वाजा सराओं का कत्ल भी जारी है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं का कत्ल बढ़ता जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ दिन दिहाड़े नूर मोहम्मद नामी ख्वाजा सरा को सरेआम कत्ल कर दिया गया। इसी पर रिपोर्ट भी तैयार की है, पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए। पेशावर में ख्वाजा सराओं के कत्ल के वाक़यात में इजाफा। गुज़िश्ता रोज नूर मोहम्मद उर्फ उबैद नामी ख्वाजा सरा को दिन दहाड़े गवर्नमेंट कॉलेज चौक में कत्ल कर दिया गया। ख्वाजा सरा कम्युनिटी खैबर पख्तूनख्वा के सदर फरजाना के मुताबिक उबैद को रक्शे में जबरदस्ती बिठाया गया और फिर रक्शे में ही गोली मारकर कत्ल किया गया। उसको ज़बरदस्ती जो है पतंग चौक जो प्लाज़ा है, ताजमहल प्लाज़ा, वहाँ से ज़बरदस्ती इसको उतारा गया और जो है जो फ़कीराबाद का पुल है वहाँ पे रिक्शे में इसको जो है कत्ल कर दिया गया। फरजाना के मुताबिक पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमों में कमजोर दफात शामिल करने के बायस मुल्जिमान बआसानी रिहा हो जाते हैं, जबकि साल 2023 में 8 ख्वाजा सराओं को कत्ल किया गया। ख्वाजा सराओं को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। 2023 ऐसा साल हम पे गुजरे कि इसमें तकरीबन 8 ख्वाजा सरा जो है वो कत्ल हुए हैं। अगर मैं पूरा डेटा बताऊं तो पूरे इंटरव्यूज़ में लग जाएगा। और इसी तरह तशद्दुद बहुत ज़्यादा हुए हैं, इस तरह बत्ते बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने थाना शहीद गुलफत हुसैन में बाबर नामी मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कतर में इस्तेमाल होने वाले रक्शे और ड्राइवर को तहवील में ले लिया और मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए इसके ठिकानों पर छापे जारी हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक कत्ल की वजह पैसों की लेन देन और दोस्ती में धोखा देना है। कैमरामैन अब्बास अली के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में 2015 से अब तक 90 से ज़ायद ख्वाजा सरा कत्ल हुए हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी को खैबर पख्तूनख्वा में किन मसाइल का सामना है और आए रोज़ इनको तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया जाता है, अज़म रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अज़म से जानते हैं। अज़म, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उसके खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात और कत्ल के वाक़यात जो है वो आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। ये साल भी जो है कुछ मुख्तलिफ नहीं रहा। इस साल में भी जो है ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में 8 ख्वाजा सराओं को कत्ल किया गया है। और जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या हुआ है ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि जैसे कि मैंने आपको बताया 8 वाक़यात इस तरह के हुए। 8 ख्वाजा सराओं को सूबे भर में इस साल में 2023 में कत्ल किया गया है। ब्लू वेन्स जो एक गैर सरकारी तंजीम है उसके अदाद-ओ-शुमार अगर आपको बताऊँ तो अब ये देखते हैं कि 2015 से लेके अब तक 91 से ज़ायद 91 से ज़ायद ख्वाजा सराओं को जो है पूरे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कत्ल किया गया है। ये जो ख्वाजा सरा कत्ल हुए हैं उसमें जो है 68 ख्वाजा सरा ऐसे थे जिनको उनके मौजूदा या साबिक साथियों ने, साबिक करीबी साथियों ने जिनके साथ इनकी दोस्तियाँ थी, उन्होंने कत्ल किया, जबकि 10 अफराद को उनके घर वालों ने कत्ल किया है। इसी तरह 2018 से अभी तक जो है 479 जो ख्वाजा सरा है ट्रांसजेंडर विमेन जो है, ट्रांस विमेन, उनको जो है यहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर हमले हुए हैं। तो ये सिचुएशन है। ये मैंने आपको गैर सरकारी तंजीम के जो है फिगर्स बताए हैं और हम ये देखते हैं कि इन वाक़यात में आए रोज़ इजाफा होता जाता है। इसकी रीज़न्स अगर आपको बताऊँ, इसकी वजूहात आपको बताऊँ तो ज़्यादातर वजूहात इसमें ये होती हैं कि इनका पैसों की लेन देन का मामला होता है, तो इस वजह से इनको कत्ल किया जाता है। या इनकी दोस्तियाँ यहाँ पर होती हैं, तो इनकी जो जिनसे दोस्ती होती है जब वो साबिक दोस्त में तब्दील होते हैं तो जो साबिक दोस्त होते हैं वो तैश में आकर इन पर फिर तशद्दुद करते हैं या इनको कत्ल कर देते हैं। तो ज़्यादातर वाक़यात में की वजह यही है कि इनकी या तो पैसों की लेन देन होती है या दोस्ती का जो है वो ताल्लुक होता है। वो जब ताल्लुक ख़राब होते हैं तो उस पर जो है इनको कत्ल किया जाता है। दूसरी जानिब अगर हम ये देखें तो पुलिस की जानिब से भी बजाय कि मुल्जिमान को सज़ाएँ दिलाई जाएँ, पुलिस की कोशिश ये होती है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे की जो है उनकी कोशिश ये होती है कि मामले को जो है अफ़ाम व तफ़हीम से जो है वो हल किया जाए और राज़ीनामा जो है वो इनको करवाने की कोशिश की जाती है। मुल्जिमान के साथ ख्वाजा सरा कम्युनिटी की राज़ीनामा करवाने की कोशिश की जाती है। इसकी वजह से जो है वो केस जो है अपने इख्तिताम पर नहीं पहुंच सकते, मुल्जिमान को सज़ा नहीं हो सकती और मुल्जिमान भी इसी वजह से रिलैक्स हो जाते हैं। उनको फिर दोबारा से यही क्राइम करने का मौका मिलता है, क्योंकि उनको तो पता होता है उनकी सज़ा होनी नहीं है। तो इस वजह से उनको और जो है वो बढ़ावा मिलता है इस पर और फिर दोबारा जाके दोबारा तशद्दुद करते हैं। तो ये सिचुएशन है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है हम ये देख रहे हैं कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उसके खिलाफ तशद्दुद के और कत्ल के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद क्यों हो रहा है और कितने ख्वाजा सरा अब तक 2023 में कत्ल हुए, इसकी तमाम तर तफसीलात आज़म रहमान ने हमें बताई। इसी पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमें PK 81 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं ख्वाजा सरा हैं सोबिया खान, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रही हैं और यकीनी तौर पर उनका एक हिम्मत है, उन्होंने अपनी कम्युनिटी की भी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है। उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना ने। फरजाना, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, क्या वजूहात हैं, क्यों अब तक इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जो अफराद इनके कत्ल में मुलव्विस है ख्वाजा सराओं के 8 के करीब जो है वो कत्ल किए गए हैं, लेकिन कोई खासा कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी मुल्ज़िम मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता? जी हाँ, देखिए ये तो आप इस साल का फिगर बता रहे हैं। अगर मैं 2015 से अब तक आप बताऊं तो 91 ख्वाजा सरा जो है वो कत्ल किए जा चुके हैं और 479 यानी कि 479 उन पर हमले हुए हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बन चुकी है और हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये कम्युनिटी इन हमलों की जद में है। आपने कहा क्या वजूहत है, लेकिन जब पुलिस से हम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन वो करती है तो आखिर में ये चीज सामने आती है कि कुछ इनके जो दोस्त अहबाब होते हैं, जिनके साथ इनकी दोस्तियां होती हैं, वो ही बाद में इनके लिए मुश्किलात का सबब बन जाते हैं और इनके ऊपर हमलों का सबब बनते हैं। अच्छा, होता क्या है, क्योंकि वो बासर लोग होते हैं तो वो बाद में ये कोशिश कर लेते हैं कि किसी तरह से मामला जो है वो बातचीत से खत्म हो जाए। और आपको पता है हमारा जो कानून है, कवानीन है, या जिस तरह का निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, तो हर किसी की कोशिश होती है कि बैठकर बात कर लिया जाए। अब पुलिस ने भी इसमें एक अहम किरदार ये अदा करती है कि वो भी इनको मजबूर करती है कि आप लोग बैठ जाएं और बात कर लें और मामले को यहीं खत्म कर लें। तो अब तक मैं तो जितने ये मामला देख रही हूँ पिछले कुछ सालों से, जिनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और बहुत ही बेमियाना तरीके से इस मजलूम कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है, तो उसमें बातचीत आखिर में इनको यही मजबूर किया जाता है कि आप बात को खत्म कर दें। तो बुनियादी तौर पर यही वजह है क्योंकि जालिम जो है वो बहुत मजबूत है और मजलूम कमजोर है और उसके साथ कानून भी साथ नहीं दे रहा, तो जिसका नतीजा आपके सामने है कि कल हमने देखा कि एक और कत्ल जो है वो आ गया हमारे सामने। बिल्कुल फरजाना हमारे साथ ही रहिएगा, साथ ही साथ हमें सोबिया ने भी ज्वाइन कर लिया। सोबिया, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या समझती हैं, क्या ज़रूरत पड़ी आपको इलेक्शन के लिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आने की? किन वजूहात को आप मद्देनज़र रखती हैं और किन मसाइल का आपको सामना है? पुलिस की वजह से क्या आपको इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं, बताइएगा। आज बड़ी मेहरबानी जी, मैं खैबर पख्तूनख्वा की पहले ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट हूँ। बेसिकली इलेक्शन में आने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी कम्युनिटी के जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो बात तक महदूद होते हैं। जब बात हो जाती है उसके बाद उस पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। मकसद ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी की जितने भी इश्यूज़ है, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड है, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड है, और हम देखते हैं ज़्यादातर हमारे लिए बात करते हैं लोग, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। इस वजह से मैंने पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में पहले ट्रांस हूँ कि मैंने ये स्टेप इस वजह से गुजरा कि मैं अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह काम करने वाली है। अगर इनको इख्तियारात मिलेंगे, इनको इख्तियारात दिए जाएंगे तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में इतने ट्रांस है कि वो एजुकेटेड है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट उनको काम नहीं दे रही। इस वजह से कि आप ट्रांसजेंडर हो कि इंसान तो हम हैं, हमें इंसान की नज़र से देखा जाए, हमें काम दिया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, आप ज़्यादातर देखते हर अस्पताल में आप देखें ख़वातीन के भी होते हैं, मर्द के भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, वार्ड होते हैं, उनकी जो इलाज होता है अच्छे तरीके से होता है। लेकिन हमारी कम्युनिटी ऐसी है जब वो अस्पताल जाती है उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि हाँ किस वार्ड में हम आपको रखें, आपका इलाज हम कैसे करें। फिर हमने कॉल्स करने होते हैं, लोगों को करने होते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करने के प्लीज़ आप अस्पताल को कॉल्स करें, इसको कॉल्स करें, तो इसमें भी हमारा आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो मैंने ये स्टेप इस वजह से भी उठाए हैं कि हमारी कम्युनिटी खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए उनके बड़े बड़े मसाइल होते हैं, क्योंकि उनके जो इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से मैंने असम्बली तक
पहुंचना भी यह है कि मैं यहाँ पर बैठकर अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन करूँ। इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हल्के में अपने PK 81 के लिए लड़ रही हूँ। मकसद ये है कि सिविल सोसाइटी यही समझती है कि ट्रांस कम्युनिटी काम नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ट्रांस कम्युनिटी को मौका दिए जाए। बिल्कुल सोबिया, आपका जो ये कदम है यकीनी तौर पे एक बहुत ज़बरदस्त है और अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ बनने के लिए एक अहम कदम है। लेकिन ये बताइएगा कि आपको कम्युनिटी के अंदर से कितना सपोर्ट हासिल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर आपको बात की, कम्युनिटी सारी मुझे सपोर्ट कर रही है। इलाके की अगर हम बात करें, PK 81 का इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो है इलाके के बेस पे हो रहा है, तो इलाके के लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वो स्ट्रीमली मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मैं इस बार लोगों को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप इस बार मुझ पर एतमाद करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर आप खुद सर समझे, मुझसे तो यही क्वेश्चन होता है कि आपका मंशूर क्या है। तो मैं ये मंशूर कहती हूँ कि हमारे हर इलाके में आप देखिए तीसरे घर में एक ऐसी औरत होती जो गुर्बत की वजह से दूसरे घरों में जाके वो काम करती है, 4000 पे 5000 पे काम करती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो उनके बच्चे जो होते हैं, जब माँ घर से बाहर अपनी गुर्बत की वजह से लोगों के घर में काम करती है, तो बच्चों की मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल ये आपका मंशूर अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपकी कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का भी सामना है, चाहे वो पुलिस स्टेशन का हो। लेकिन 2023 की अगर हमने बात की, अभी फरजाना ने भी जिस तरह डिस्कस किया, 8 के करीब जो है ख्वाजा सरा को कत्ल किया गया है। क्या वजूहात है, आप क्या समझते हैं, क्या कम्युनिटी के अंदर भी धड़ेबंदी है? बेसिकली यही बात आपने बहुत ज़बरदस्त की। आपने जिस तरह बात की, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कौंसिल की मेंबर हूँ, पहले खैबर पख्तूनख्वा की पहले ट्रांसजेंडर हूँ। मकसद ये है कि हर थाने में हमारी जब कम्युनिटी मौजूद होगी तो हमारी जो बात होगी वो इसी तरीके से सुनी जाएगी, हमारे FIR जो होंगे इसी तरीके से उन पर काम होगा। और तो ज़्यादातर जब तक हमारी कम्युनिटी हर डिपार्टमेंट में नहीं होगी तो यही वारदात हमारे साथ रोज़ फरोज़ होते जाएंगे। सर ये बात यही होगी कि बस न्यूज़ पे चलेगा, जिस तरह आप हमें माशाल्लाह जितने भी मीडिया के इदारे हैं हमें हाईलाइट करते, हमारी बात को दुनिया तक तो पहुंचाते। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि आप हमारे साथ जितने भी इदारे हैं हमारे साथ खड़े होकर इस मुहिम को कामयाब करें। आज तो अब यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है वो मतलब आप तहत खड़ी है। ये बताइएगा, ये भी अहम है कि आपके जो केसेस होते हैं ख्वाजा सरा को कत्ल करने के, उसमें प्रोसिक्यूशन का जो अमल है काफ़ी वीक दिखाई देता है। तो क्या आपकी कम्युनिटी से कोई इनको रिप्रेजेंट नहीं करता थानों में या अदालतों में? क्या वजूहात है कि कोई भी मुलजिम जो है वो मंतिक़े अंजाम तक नहीं पहुंचता? असल में बेसिकली सर आपको पता है कि कम्युनिटी मजलूम है और कमज़ोर है। जब वो बाहर निकलते हैं तो लोगों की जो आवाज़ें होती है अदालत तक पहुंचना उनके लिए बड़े इश्यूज बन जाते हैं। हमारी कम्युनिटी हर प्लेटफॉर्म तक अपने आप को पहुंचाती, लेकिन जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाती, अदालत में हमारी बात को रुजू नहीं दिया जाता तो हमारी बात नहीं होती। जिस तरह आपको पता होगा सर, अभी मैंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और रिट किया है हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में। इस वजह से मैंने किया कि हम जब देखते हैं इलेक्शन, हमारा वोट जब कीमती होता है तो हमारे ट्रांसजेंडर जब खड़े होते हैं उनको वो सीट नहीं मिलती जिस तरह हमारी और लोगों को मिलती है। अगर बाकी अक़लियत भी आती है, खवातीन भी आती, रिजर्व सीट से आती है, अगर कोई पार्टी हमें ना रखे तो फिर हम सर क्या करेंगे? बिल्कुल सोबिया हमारे साथ रहेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। फरजाना, आपका अगर सोबिया से कोई सवाल हो, कोई सवाल करना चाहती है तो प्लीज। जी बिल्कुल, सोबिया यकीनन हमारी अपनी कम्युनिटी की भी रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर रही है। लेकिन सोबिया, इशू तो यही है ना कि जब भी इस तरह के कत्ल मकातले या फिर हमले होते हैं तो ट्रांसजेंडर के अपने दरमियान भी वो इत्तेफाक नहीं हो पाता और बात जो है वो बातचीत पर खत्म हो जाती है हर दफा। तो आपको भी मेरा ख्याल में स्टैंड लेना चाहिए। क्या वजूहात होती है ये भी जरा लोगों को खुलकर बताइए कि क्यों मुज़ाकरात के जरिए हर बात खत्म कर दी जाती है। मैडम आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। जिस तरह आप कम्युनिटी की बात कहते हैं तो आप जरा आप खुद को इसको सर्च कर दें कि हमारी कम्युनिटी हर जगह पे उनके साथ होती है। बात जो होती है हमारे सुनने वाले नहीं होते। जब हम ज़्यादातर बात भी करें लोग उस पर काम नहीं करते। जब तक मैडम मैं ये कहती हूँ जब तक काम नहीं होगा, जब तक हमारी बात को रुजू या उसको सही तरीके माने से उसको नहीं लाएगा तो हमारी जो वारदात या कानून नाफिज करने वाले आपकी बात नहीं सुनते, कौन प्रेशराइज करता है आपको? हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी हमारे इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे इस तरह हमारे एक प्लेटफॉर्म हो के हमारी जब मैडम सारी बात में इस वजह से कह रही हूँ कि जब तक हम असेंबली में नहीं बैठेंगे तो हमारी बात वज़ीर आला साहब तक कैसे पहुँचेंगी? बिल्कुल, आपकी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत लाजमी है।
सोबिया बताइएगा ये कत्ल के जो वाकयात हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजूहात क्या सामने आ रही हैं? बेसिकली हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोग यही समझते हैं कि इनके फैमिली को सपोर्ट ही नहीं कर रही, और ज़्यादातर लोग यही समझ के सिविल सोसाइटी में इनकी यही जगह नहीं, तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हम कुछ बात करके हमें बस वो हो जाते हैं, अदालत से हमें वो मिल जाता है, रिलीफ मिल जाते हैं, क्योंकि कम्युनिटी ऐसी है कि इनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। अगर हमारे साथ सिविल सोसाइटी के लोग हमारे साथ होंगे तो हमारा केस भी स्ट्रॉन्ग होगा, हम अदालत जब जाएंगे हमारे साथ सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, जिस तरह हम के हमारे साथ मर्द हजरात हो, हमारे साथ खवातीन हो, और तो इससे हमारा केस जो होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे, जब तक हमें प्लेटफॉर्म में मौके नहीं दिए जाएंगे, तो रोज बरह के मैदान पे हमारे साथ वारदात में इजाफा होता जाएगा। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करती समझते हैं कि कत्ल की असल वजूहात क्या होती है, क्योंकि जो हमें बताई जाती है मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ। बेसिकली आप कह रही कि जिस तरह आपने बात की कि ये दोस्ती की भी वजह से हुई, ये बात मैं आपको मैडम इस वजह से भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी केसेस होते हैं आप खुद समझते हैं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ फ्रेंडशिप कर, बाज़ लोग कहते हैं हमारे साथ फ्रेंडशिप कर, इस बिना पर खुदा न ख्वास्ता मसले बन जाते हैं। ये इस वजह से होते हैं कि कम्युनिटी इस वक्त उनके साथ कुछ है ही नहीं, तो कम्युनिटी मजबूरन, यानी आपकी जो कम्युनिटी है वो विद इन कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, आप ये बताना चाह रहे हैं? नहीं जी, हमारी कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रही है सर। आप देखें, जब भी हमारी बात होती है, जब भी हम बात करते तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ स्टैंड टू स्टैंड खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी ट्रांस होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। कितने मुल्जिमान को अब तक सजा हो चुकी है? सोबिया आपके पास क्या इतलात है इस हवाले से? मुल्ज़िमान की जो अदालत में जो केसेस वो शुरू है, उस पर काम भी शुरू है, और हमारी कम्युनिटी जाती भी है वहाँ पर, उसको तारीखें मिलती है। मैं ज़्यादातर यही समझती हूँ कि जब तारीख होती है, आप खुद समझिए कि एक ट्रांसजेंडर जब बाहर निकलता है तो लोगों का रवैया कैसे होता है, जब वो अदालत तक पहुँचता है तो बहुत लोगों के रवैये दूसरी तरफ हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि सर हम ज़्यादातर बात इस पर अगर बहुत ही बातें भी करें, जब तक हमें कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में हमें नहीं बैठाया जाएगा, हमारी इश्यू से बात नहीं होगी, हम अपनी जब तक ख्वाजा सराओं की सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो उनके मसाइल जो हैं वो जू के तू रहेंगे। और ये एक यकीनी तौर पर बड़ा अमल सामने आया है और बड़ा इकदाम है कि ख्वाजा सराय की जानिब से बाकायदा PK81 जो है 81 वहाँ से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। सोबिया खान का नाम है हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद थी, और साथ ही साथ ब्यूरो चीफ पेशावर फरजान अली भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। और ख्वाजा सराय को क्यों कत्ल किया जा रहा है और पेशावर में आए रोज़ हम ये वाक़यात देखते हैं कि क्यों पेश आ रहे हैं। SSP पेशावर जो कि उनसे बार बार रब्ता करने की कोशिश की, प्रोग्राम के दौरान उनकी जानिब से फ़ोन नहीं अटेंड किया गया और पहले कमिटमेंट भी थी, लेकिन अब प्रोग्राम के दौरान उनसे रब्ता बहाल नहीं हो सका। इसी के साथ ही प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।